जानकीपुर गांव में राजम्मा नाम की एक अमीर महिला रहती थी। वो एक बड़ी गुस्सैल औरत थी और लालची भी। उसका एक इकलौता बेटा था, सुमन। सुमन बहुत अच्छा इंसान था और उसका दिल भी बड़ा उदार था। राजम्मा को लगा कि सुमन शादी की उम्र का हो चुका है और सुमन की शादी करने का फैसला किया और एक ऐसे गठबंधन की तलाश शुरू की जिनके पास उनके बराबर संपत्ति हो। उसने पुजारी को बुलाया। पुजारी जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। इस घर में आने वाली बहू को मेरी बात माननी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? समझने के लिए इसमें क्या है? आपकी तरह आपको एक ऐसी लड़की की जरूरत है, घमंडी हो, गुस्सैल हो और उसके पास पैसा भी हो। पुजारी जी, क्षमा करें, मेरे कहने का कुछ बुरा मतलब नहीं था, क्रोधित ना हो। ठीक है, क्योंकि आप एक पुजारी हैं, आप बच गए। मैंने जैसे कहा वैसे ही गुण वाली बहू देखिए। तो क्या आप मेरे खर्च के लिए पैसे दे सकती हैं? रिश्ता फाइनल होने के बाद लड़की के परिवार से लेना पैसे? राजम्मा ने कहा और वहां से चली गई। पुजारी उसके कहे शब्दों को सुनकर हैरान रह गया और वो भी वहां से चला गया। दिन बीत रहे थे। पुजारी कई रिश्ते लेकर आया, लेकिन राजम्मा को उनमें से कोई पसंद नहीं आई। वो हर रिश्ते के लिए किसी न किसी कारण से मना कर देती। राजम्मा जी, मैं आपके लिए बहू नहीं ढूंढ सकता, आप खुद ही ढूंढ लीजिए, उस पुजारी ने कहा और वहां से चला गया। राजम्मा को कुछ समझ नहीं आया। मेरी बहू कहीं तो पैदा हुई होगी, लेकिन ये पता कैसे करूं कि वो है कहां? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इस तरह सोच रही थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक सुमन ने गीता नामक एक लड़की से शादी कर ली जिससे वो प्यार करता था और उसे घर ले आया। राजम्मा चौंक पड़ी। वो गुस्से से चिल्लाई, लड़का गोरा और सुंदर है और उसके पास पैसा भी है, इसीलिए तुमने उसका पीछा किया, उसे तुम्हारी अदाओं से प्रभावित किया और उसे तुम्हें चारों ओर घूमने दिया और शादी भी कर ली। हाँ, ये कहते हुए राजम्मा गीता को गुस्से से मारने वाली थी। उसे देखकर सुमन ने राजम्मा को रोका। माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूं, एडल्ट हूं। आप मेरे लिए रिश्ते की तलाश कर रही थी। मुझे ये लड़की पसंद आई, इसका नाम गीता है, इसीलिए मैंने उससे शादी की। वो मेरी और आपकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी। ये लड़की कौन है? वो हमारी तरह अच्छे घर की समृद्ध दिखती है क्या? तुम क्यों नहीं बता रहे? मुझे बताओ। अगर तुम इस तरह चुप रहोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। ऐसे चुप खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। उसका नाम गीता है और वो बहुत अच्छी इंसान है। मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की हमारी तरह अमीर है या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। सुमन कुछ कहने लगा, लेकिन राजम्मा ने उसे रोका। मुझे उसके इधर उधर के गुण बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि वो अमीर है या नहीं। मुझे बताओ। तुम क्यों नहीं बता रहे? माँ, क्या आपको केवल पैसे की जरूरत है? क्या आपको अपने बेटे की खुशी जरूरी नहीं लगती? मुझे पैसा चाहिए, मुझे खुशी भी चाहिए। अगर हमें खुशी से जीना है तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। कईयों के पास पैसा नहीं, इसीलिए वे अंधेरे में अपना जीवन जी रहे हैं। जब आपको इंसानों की जरूरत होती है ना माँ, तो कोई पैसा काम नहीं करता। उन लोगों को खोजिए जो हमसे प्यार करते हैं। ये करोड़ों की संपत्ति से अधिक है। राजम्मा समझती है कि उसका बेटा उसे बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इस घर में जो बहू आ गई है वो गरीब है। हाँ, मुझे गीता का किरदार बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उससे प्यार किया और शादी की। अगर तुम मेरे प्यार को समझ सकते तो ये मेरे लिए काफी होता, राजम्मा ने कहा और वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन गीता ने अपने पति के साथ इस तरह से बात की। सुनो, मेरे पास आज लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका है, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे? उन शब्दों को सुनकर राजम्मा तुरंत उसके पास आई। ये तुम्हारे लिए कम है कि इस घर में रह पा रही हो? तुम हमेशा यहाँ और वहां कूदती रहती हो जैसे कि एक बंदरिया कूदती है, और अब ये प्रतियोगिता। मैं ये सब पसंद नहीं करती। अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो तुमको ये सब बंद करना होगा। समझ में आ गई ना बात? ऐसा नहीं कहिए आंटी, प्लीज एक बार सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। आप भी इस बात से सहमत होंगी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। तुम जो भी बताना चाहती हो मुझे नहीं सुनना। जो भी मैं तुम्हें बताऊं वो सुनो। गीता कुछ बताने वाली थी, लेकिन राजम्मा ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। गीता उदास हो गई।
क्या मम्मी, आप क्या बात कर रही हैं? एक लड़की होने के बावजूद आपको पता है उसने आदमियों के साथ प्रतिस्पर्धा की और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं जीती हैं। उस लड़की की प्रशंसा करने की बजाय आप उसे डांट क्यों रही हैं? आंटी को मेरा बाहर जाना पसंद नहीं। मुझे लगता है हमें आंटी को परेशान करने की क्या जरूरत है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो उन्हें पसंद नहीं। मैं हमेशा वही करूंगी जो वो पसंद करती है। जैसे कि गीता ने सुमन से कहा। तब सुमन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी क्या तुमने देखा? वो कहती है कि वो जिस तरह से तुम बनाना चाहती हो वैसे ही रहेगी। वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपने पसंदीदा खेल को छोड़ रही है। ठीक है, छोड़ दे। मैं तुमको बताना भूल गई, हमारे पड़ोसी गांव के तालाब भारी बारिश के कारण भर गए हैं और द्वार भी खुल गए हैं। हम एक बार जाकर वहां देखेंगे। चलो साथ में चलते हैं। सुमन अपनी माँ से ना नहीं कह सका। वे तालाब की ओर जाने लगे। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद तालाब आ गया। ये देखकर राजम्मा को एक विचार आया। उसने अपने दिल में ऐसे सोचा, उससे छुटकारा पाने के लिए बेहतर होगा कि मैं उसे इस तालाब में धकेल दूं। उसने ऐसे सोच लिया था और कार का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। अगर मैंने एक बार दरवाजे से उसे धक्का दे दिया तो वो उस तालाब में गिर जाएगी और तेज बहाव में पानी के साथ बह जाएगी। जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, राजम्मा ने गीता को बाहर धकेलना चाहा, लेकिन क्योंकि गीता ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी वो बैठी रही। तभी सुमन ने अचानक ब्रेक लगाया और कार का दरवाजा खुल गया। राजम्मा कार के दरवाजे से टकरा गई और बाहर निकल गई और कार के दरवाजे पर लटक गई। मुझे बचाओ, मैं इस तरह से कब तक लटकी रह सकूंगी? ए सुमन, बचाओ मुझे। डरो मत माँ। डरिए नहीं आंटी, थोड़ी देर के लिए सब्र रखिए, मैं आपको बचा लूंगी, गीता ने कहा और अपनी बुद्धि से उसने कार का दरवाजा धीरे से अपनी तरफ खींचा और राजम्मा को धीरे से कार के अंदर खींच लिया। राजम्मा ने कार के अंदर बैठकर चैन की सांस ली। राजम्मा को लगा जैसे एक बार फिर से उसे अपना जीवन मिल गया हो। मुझे माफ कर दे बहू, तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। राजम्मा ने ऐसे कहा और गीता को गले लगाया। उस दिन से दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छी हो गई।